प्रिय मित्रों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज मैं आपसे उन उपदेशों को साझा करना चाहता हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता न करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। हमें अपने कार्यों को कुशलता और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही सच्चा योग है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह हमें सिखाता है कि सभी धर्मों और मतभेदों को त्याग कर हमें ईश्वर पर विश्वास और समर्पण करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। स्वयं की आत्मा को ऊपर उठाओ और स्वयं को पतन से बचाओ। हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। आत्मा की शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। विनाशाय च दुष्कृताम। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। हमें अधर्म के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें सच्चाई, न्याय और कर्मयोग का पालन करना चाहिए। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चय ही सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और एक संतुष्ट और का सामना करते हैं। जब रास्ता धुंधला लगता है और मन विचलित हो जाता है, ऐसे समय में श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें दिशा दिखाती हैं और प्रेरणा देती हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने न केवल अर्जुन को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को जीवन के सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है। हमें अपने कर्म को पूर्ण समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करो निष्काम भाव से। यही कर्मयोग है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम अतीत के दुखों में नहीं उलझे, वर्तमान को पूरी लगन से जिएं और भविष्य की चिंता में न खोएं। जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है, नहीं दो के बराबर है। सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो और प्रेम का अनुसरण करो। प्रेम और सत्य की राह पर चलना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। समापन, आइए हम सब श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और जीवन के हर कठिन दौर में प्रेरणा प्राप्त करें। याद रखें, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और सच्चाई, धर्म और प्रेम की राह पर चलो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनका जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।